माता की मित्रों, हम लोग धनिष्ठा नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं गुरुदेव की। गुरुदेव अगर आपके धनिष्ठा नक्षत्र में हो तो जाहिर सी बात है वो पहले प्रथम दो चरण जो है, पहला और दूसरा, वो मकर राशि के अंतर्गत रहेंगे। तो ज्योतिषीय नियम के अनुसार वो नीच में हो जाएंगे और बाद के दो चरण है वो कुंभ राशि में आएंगे। तो किस तरह के फल हम लोगों को प्राप्त हो सकते हैं नक्षत्र के अनुसार? प्रथम चरण 3.20 डिग्री तक धन के मामले में कुछ अच्छा नहीं बताया गया, संघर्ष करना पड़ेगा जातक को। दूसरा चरण टीचिंग लाइन के लिए बहुत अच्छा बताया गया है, ज्ञान बहुत अच्छा होगा इंसान में और उस क्षेत्र में सफल भी हो सकता है। तीसरा चरण अपने जन्म स्थल से दूर जाने की इंडिकेशन देता है, वहां जाके आप सफल भी हो सकते हैं और वहां पे कुछ अलग भी कुछ कर सकते हैं, चाहे बिजनेस हो, चाहे सर्विस हो, चाहे अपना मतलब पूरा फैमिली को ही वहां पे सेटल करना हो। चतुर्थ चरण बहुत अच्छा फल बताया गया है, सुखी होता है, रिचेस्ट पर्सन होता है और शरीर के या जीवन के जो भौतिक शरीर को जो आनंद भोग की प्राप्ति चाहिए वो सब प्राप्ति यहाँ पे इंसान को हो सकता है। अब इनके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियां, सूर्य की दृष्टि अट्रैक्टिव होगा फेस, जिसको आकर्षक हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामित्व हो उनको मिल सकता है। चंद्रमा की दृष्टि लीडरशिप क्वालिटी का इंडिकेशन मिलता है, चाहे ग्राम का हो, चाहे अपने समुदाय का हो, चाहे नगर का हो, चाहे इलेक्शन वगैरह से एमपी एमएलए वैसा कुछ भी बाकी ग्रहों का अगर साथ मिले तो हो सकता है। मंगल देव की दृष्टि सत्ता पक्ष से विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। बुध देव की दृष्टि धार्मिक होगा, शांति प्रिय। शुक्र देव की दृष्टि सब सद्गुणों से युक्त इंडिकेशन होता है, विद्वान हो सकता है, सत्ता पक्ष से भी लाभ प्राप्त करता है। और शनि देव की दृष्टि सबसे ज्यादा शुभ फल प्राप्त होते हैं और जातक की सभी आकांक्षाएं पूर्ण होती है। तो शायद आपने जब ग्रहों के विषय में जब चर्चा करते हैं या बाकी आप पुस्तक वगैरह पढ़ते हैं तो आपको भी ये पता होगा शायद कि जो ग्रह जिस स्थान में नीच होता है और उस स्थान का या उस राशि का, जिस राशि में नीच हो रहा है, उस राशि का स्वामी अगर उस राशि को दृष्टि दे या उसमें बैठे हुए ग्रह को दृष्टि दे तो फिर वहां पे वो शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं उसके। तो जाहिर है शनि देव की दृष्टि यहाँ पे बहुत शुभ फलों का निर्माण करती है गुरुदेव के ऊपर। और सबसे अच्छा फल तो हम उसको बोलते हैं कि चलिए शनि देव की दृष्टि है, बहुत अच्छे फलों का निर्माण करती है क्योंकि गुरुदेव बैठे हैं। लेकिन अगर गुरुदेव की दृष्टि भी शनिदेव पे आ जाए तो यहाँ पे जो एक बोला जाता है ना हम लोगों के बोलचाल की भाषा में, सोने पे सुहागा, तो वैसा कुछ जन्मपत्री में आपको देखने को मिल सकता है कि गुरु और शनि दोनों एक दूसरे के ऊपर दृष्टिपात कर रहे हो और धनिष्ठा नक्षत्र में आपके गुरुदेव विराजमान हो, उसके ऊपर शनिदेव की दृष्टि हो और गुरुदेव की भी शनिदेव के ऊपर दृष्टि हो, तो ये सबसे ज्यादा शुभ फलों का निर्माण होता है। ऐसा इंसान मेमोरी के मामले में, एजुकेशन के मामले में, समाज में अपने नाम की प्रसिद्धि के मामले में, किसी भी चीज को लास्ट हद तक समझने की प्रवृत्ति के मामले में, वाक्पटुता के मामले में, इनके सामने टिकना बहुत मुश्किल है। जिस चीज में इनको महारत हासिल है उस चीज में इनके सामने आपको मतलब, हाँ ठीक है, आप अनर्गल मिथ्या वार्तालाप कुछ कर रहे हैं, अनर्गल तर्क कर रहे हैं, तो वहां पे ये इंटरेस्ट नहीं लेंगे और उसके साथ इनका रिलेशन भी सेट होना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर ज्ञान के अनुसार अच्छी तार्किक शक्ति लेके आप आते हैं तो इनको जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनकी मेमोरी को चैलेंज करना,
ये अभ्यास में भी हमने देखा है कि गुरुदेव के ऊपर शनिदेव की दृष्टि, शनिदेव के ऊपर गुरुदेव की दृष्टि या दोनों की युति बहुत अच्छे ज्ञान का इंडिकेशन देता है। हालांकि गुरुदेव दशम स्थान में या नवम स्थान में शनिदेव की राशि पे हो तो कोई विशेष खराब फल देखने को नहीं मिलता है। हो सकता है वो नीच में हो, लेकिन फिर भी नीच स्थान में रहने से या शनिदेव के स्थान में रहने से उन स्थानों के विषय में बोला जाता है कि शनि के क्षेत्र में गुरुदेव और गुरु के क्षेत्र में शनिदेव, जैसे गुरु जिन स्थानों का स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है, सपोज नवम और कालपुरुष की कुंडली अनुसार द्वादश, या फिर शनिदेव को प्राप्त है कि दशम स्थान और एकादश स्थान। अब उसको हम लोग ऐसे भी लगा सकते हैं कि राशि के अनुसार कि आपका लग्न चाहे कोई दूसरा हो सकता है, को जिन जिन राशियों में का स्वामित्व शनिदेव के पास है उन स्थानों में अगर गुरुदेव होते हैं तो उन स्थानों के लिए कुछ विशेष क्वालिटी जो है वो माइनस की हो जाती है। लेकिन वहां पे अगर शनिदेव की दृष्टि आ रही है तो फिर उसकी जो क्वालिटी है, वहां पे जो गुरुदेव जो खराब करेंगे उससे बचाव ही नहीं होगा, वहां पे शुभ फल भी प्राप्त होंगे। यह अभ्यास में बहुत जगह देखा गया है और ऐसा पुस्तकों में भी लिखा गया है। तो कुछ बातें पुस्तकों के अनुसार भी अगर हम लोग देख के चलें तो बहुत कुछ मिल जाती है। हाँ, ये अलग बात है कि बाकी ग्रहों की भी दृष्टि कहीं से आ रही है या जहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि जा रही है वहाँ पे कोई क्रूर प्लानेट या कोई अशुभ प्लानेट की भी दृष्टि जा रही है, या गुरुदेव के पास षड्बल में इतना कोई बल ना हो या शनिदेव के पास बल ना हो, तब फिर वो अलग मैटर करती है। क्योंकि किसी एक ग्रह या किसी एक नक्षत्र से कभी भी संपूर्ण कुंडली का प्रेडिक्शन नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी कुंडली का प्रेडिक्शन आपकी कुंडली में चाहे राजयोग हो चाहे दुर्योग हो, वो परिस्थिति और कर्मों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप कुछ इस तरह के संस्कार लेके और इस तरह के इंसानों के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं कि आपके न चाहते हुए भी आपसे कर्म बहुत अच्छे हो रहे हैं। तब अगर कोई दुर्योग भी कुंडली में है तो उसका फल जो धीरे धीरे है वो ऑटोमेटिक अपनी अंतिम अवस्था तक पहुंच जाता है। और जो शुभ फल है, जो शुभ ग्रह है, उनकी एक्टिवनेस थोड़ी आपकी कुंडली में ज्यादा हो जाती है। ये अगर हम लोग अभ्यास में देखेंगे, क्योंकि अगर अभ्यास के द्वारा आपने कुछ समझा नहीं, केवल पुस्तकों के अनुसार ही चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वो ज्ञान है। जैसा कि बहुत बार वीडियो में हमने बताया है कि कुछ पॉइंट्स है ज्योतिष में क्या किसी भी ज्ञान में ले लो आप, कुछ पॉइंट्स है जो जैसे बोला जाता है कि आप सबके लिए अच्छा करते हैं लेकिन आपके लिए कोई अच्छा नहीं करता, तो नॉर्मल सब आदमी स्वीकार करते हैं उसको। वहां पे बहुत बड़े ज्ञानी बन सकते हैं आप। आपका मन तो बहुत करता है दूसरा का भला करने का, लेकिन बार बार फाइनेंशियली आपको अड़चन आते रहती है। कौन इनकार करेगा भाई, सब करेंगे, सब मानेंगे उस बात को। तो ये सब बातें ज्योतिष के लिए कुछ अच्छी नहीं होती है। हम डायरेक्ट बोलते हैं कि आपकी कुंडली में कैसे भी ग्रह हो, कैसे भी योग हो, अगर आपने अपनी वर्तमान जीवन परिस्थिति का सुधार कर लिया तो चाहे कितने भी दुर्योग हो जन्मपत्री में, फिर भी आप बहुत आसानी से अपने जीवन को काट सकते हैं। क्योंकि बुध ग्रह अगर ठीक हो रहा है, संस्कारों का निर्माण बुध ग्रह से ही ज्यादा कनेक्टेड होता है, बुध और चंद्रमा से। अगर आप नियमानुसार चल रहे हैं, नियम के अनुसार अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, नियम के अनुसार जो तकलीफ भी आ रही है उनको भी भोग रहे हैं, लेकिन किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, तो बहुत कुछ दुर्योग जन्मपत्री से ऑटोमेटिक आपके धीरे धीरे अपनी अंतिम अवस्था तक पहुंचते जाते हैं। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। वो अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।